अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। 6 केनालों के खिलाफ सिंध में जारी तहरीक और भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें और भी शिद्दत आ रही है। नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे, क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन आज क्या रहा पूरा दिन, पूरी सिंध के अंदर कैसी तहरीक कहाँ पहुँची है, पूरे शहर, इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे कैसे बंद रहे, कितने एहतजाज हुए। मैं वो आज की जो ताज़ा सूरत हाल है मैं वो आपसे ज़रूर अपडेट पूरी करूँगा। लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म की तरफ से बशीर मेमन जो मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं, आज वो वज़ीर आज़म का मैसेज लेकर बबरलो के मरकज़ी जो वकलाओं का धरना है, लाखों लोग उसमें आ रहे हैं, उस धरने में उनसे आज जाकर मीटिंग की। बशीर मेमन ने वकलाओं से और उनको मैसेज दिया कि वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। वकलाओं ने साफ साफ बता दिया है उनको कि आप वज़ीर आज़म को जाकर हमारा मैसेज दें कि वज़ीर आज़म हमसे अगर मिलना चाहते हैं तो वो सखर आएँ, सखर आके हमसे मुलाकात करें। और वकलाओं ने आमिर नवाज़, वड़ाइच, सरफराज, मेतलो और दूसरे जितने भी वकलाओं के लीडर हैं, उन्होंने बशीर मेमन जो मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर हैं, उनको वाज़े क्लियर बता दिया कि 6 केनाल का नोटिफिकेशन जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस बात से पे तो बात है ही नहीं, तो 6 केनाल वाला मामला पहले हल होगा, उसके आगे जो दूसरे मुतालबात हैं फिर उन पर बातचीत होगी और बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन बशीर मेमन को बताया गया कि हमारी तरफ से एक वाज़े क्लियर लाइन है कि 6 केनाल का नोटिफिकेशन जब तक वापस वज़ीर आज़म आकर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं करते तब तक ये धरना आखिरी दम तक वकलाओं ने ऐलान किया कि ये जारी रहेगा। और वकलाओं ने ये भी आज की मुलाकात में बशीर मेमन को बता दिया कि वो अगर हमसे ना भी मिले, मीटिंग ना भी करें और यहाँ ना भी आएँ, तो वो फ़कत 6 केनालों का पहली शुरुआती तौर पर हम धरना ख़त्म कर रहे हैं, आप हमें नोटिफिकेशन वो लाके आएँ और लाके दिखाएं कि ये नोटिफिकेशन ने हमने 6 केनाल बाज़ाब्ता तौर पर उसका प्रोजेक्ट मंसूबा ख़त्म किया और वापस ले लेते हैं। उसके बाद वकलाओं ने कहा कि और जो मुतालबात हैं 26 आइनी तरवीन, पिका कानून और ये जो मुतालबात हैं और इस पर बातचीत हो सकती है और इस पर बातें हम करेंगे, लेकिन पहली ये आप वापस लें फौरी तौर पर। जिसके बाद बशीर मेमन उनका कहना था कि वो आज ही जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म जैसे ही फॉरेन टूर से वापस आ रहे हैं, एक दिन के दौरे पे गए थे, आज वो वापस आ रहे हैं, तो आकर वो जाकर कल वज़ीर आज़म से बशीर मेमन मुलाकात करेंगे और वकलाओं को उनको पैगाम देंगे कि वकलाओं ने ये बातें की हैं। तो आज ये बड़ी सरगर्मी थी, बड़ा एहतजाज था। और इसके अलावा आज खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी का जो मरकज़ी रहनुमा है और निसार खोड़ो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर, वो भी आज बबरलो पहुँचे और वकलाओं से उन्होंने भी आके मुलाकात की, मीटिंग की और उन्होंने 25 अप्रैल को सखर में केनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एक बड़ा जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। पहले हैदराबाद में हुआ था, अब सखर में उसकी इनवाइट दी वकलाओं को कि आप भी उसमें शिरकत करें, क्योंकि एक तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े नारेबाजी वहाँ चल रही है, वो बड़े एहतजाज उनके खिलाफ, तो कोई भी पीपल्स पार्टी का लीडर वहाँ नहीं आ रहा था। लेकिन वकलाओं ने खुद अपनी स्पीच में आके बहुत मरतबा कहा कि अगर पीपल्स पार्टी भी हमें दावत देगी तो हम वहाँ पर भी जाकर अपना केनालों के खिलाफ मौक़िफ़ भी रखेंगे और पीपल्स पार्टी को वहाँ का पे जाकर भी बोलेंगे कि आप हुकूमत से अलग हो जाएं अगर केनाल हुकूमत वापस नहीं लेती। तो वकलाओं का एक सीधी एक लाइन हमें नज़र आ रही है कि वो केनालों वाले इशू पर बिल्कुल सीधे खड़े हैं और उस पर कोई भी किसी से कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वफद आज वकलाओं से उन्होंने मुलाकातें की और मिले, उनसे बातचीत की। ये इतलात सामने आ रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कल वज़ीर आज़म से उनके भी मीटिंग है। सबका ये ज़ोर है अभी जो, क्योंकि लाजमिया पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा माहौल सिंध में बना, क्योंकि ये सामने चीज़ें आईं कि सदर ने मंजूरी दी, इसके बाद तो सब आम लोग भी बोलते रहे कि ये पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेवार है।
تو اس پر ضرور یہ اطلاعات ہیں کہ کوششیں جاری ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری طرف سے ہم سے ملاقات کر کر وزیر اعظم اعلان کریں کہ یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کی طرف جائے کہ پیپلز پارٹی بتا سکے لوگوں کو کہ بھائی آپ نے بھلے کتنا بھی احتجاج کیا کچھ بھی بولا لیکن ہماری وجہ سے وزیر اعظم نے یہ کینالوں کا منصوبہ رد کیا. تو اس میں وزیر اعلیٰ کی ملاقات ان سے کل متوقع ہے. اور اس کے علاوہ آج جو سندھ کی صورتحال ہے وہ انتہائی اس تحریک میں اتنا بڑا اضافہ ہو گیا ہے. ماضی کی جتنی تحریکیں تھیں ماضی کا جتنا ریکارڈ تھا اس تحریک نے وہ توڑ دیا ہے. کیونکہ ایسا جو میں آپ سے یہ چیزیں شیئر جو نظر آ رہی ہیں وہ کر رہا ہوں کہ جو اس ببرلو دھرنے میں جو بائی پاس میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے تو پورا نظام درم برم ہے, سب ٹریفک جام ہے, پورا ایک بڑا احتجاج وہاں چل رہا ہے. اور وکلاؤں کو یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں احساس ہے لیکن جو 6 کینال کا ایشو ہے اس پہ 7 کروڑ لوگوں کی زندگی کے اور موت کا ایشو ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ مجبوراً دھرنا دیا ہے. اگر یہ پہلے ہی نوٹیفیکیشن نکل جاتا واپس لیا جاتا تو ہم یہ دھرنا نہیں دیتے. تو اس وقت پرامن دھرنا جاری ہے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہم کہہ سکتے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ جو بھی وفد ادبی تنظیمیں ہوں, سیاسی ہوں, مختلف قوم پرست ہیں, شاعر ہوں, فنکار ہوں, اگر اس دھرنے میں کوئی نہیں جا سک رہا تو وہ جیسے فرض سمجھ جاتا ہے کہ بھائی ہم وہاں نہیں پہنچے, اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے تو وہ بولے بھائی ہم نہیں جا رہے. تو یہ فیلنگ اندر میں ہو رہی کہ بھائی یہ سندھ کا اتنا بڑا ایشو اس میں وکلا روڈوں پر آ گئے ہیں اور ہم گھر بیٹھے ہیں. تو اس وجہ سے جو نظر آ رہا ہے کل پوری دن وہاں پر ریلیاں جاتی رہیں. آج صبح جیسے ہی تو آج کے دن بھی فنکار گئے, شاعر گئے, کراچی سے بسیں بھر کے گئیں, لاڑکانہ سے گئیں, جیکواں آباد سے گئیں, تھر سے گئیں, عمر کوٹ سے گئیں, میر پخاس سے, بدین سے, نوشہر و فیروز, پورے سندھ سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں, کارکن, کانفرنس کارکن, ادیب, شاعر, فنکار, رائٹر, جرنلسٹ سب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے احتجاج میں شرکت کی, اسپیچز کی اور ان کو یقین دلایا کہ ہم وکلاؤں کی اس تحریک میں بھرپور ان کا ساتھ دیں گے. آج ببرلو میں یہ دھرنا جاری ہے, اتنے دنوں سے یہ دھرنا جاری ہے. اس کے بعد کمو شہید جو سندھ پنجاب بارڈر ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے وکلاؤں کی طرف سے, اس کو دھرنا دے کر بند ہے اس وقت. اس وجہ سے پہلے ہی پنجاب سندھ کا آنا جانا یہ سب بند تھا. تو اس کمو شہید والے دھرنے کے بعد تو بالکل کوئی اب گنجائش نہیں رہی. لاکھوں کی تعداد میں کنٹینر, ٹرک, گاڑیاں یہاں پر اس وقت موجود ہیں. شکارپور کندن بائی پاس پہ دھرنا دیا گیا ہے, اس وجہ سے یہ پورا روڈ بند ہے. وہاں بھی ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں کنٹینر, ٹرکیں وہاں پر موجود ہیں. اور کشمور ڈیرا موڑ پر دھرنا دیا گیا ہے. کراچی میں ملیر بار کی طرف سے دھرنا دیا گیا ہے. کراچی پریس کلب کے سامنے ریلیاں نکالی گئی ہیں. سچل گوٹ اور دوسرے علاقوں میں بھی, گلشن حدید یہاں پر بھی بڑی ریلیاں نکالی گئی ہیں اور بڑا سخت احتجاج کیا جا رہا ہے. فیصل آباد کے صنعت کاروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ہزاروں کنٹینر سندھ پنجاب سرحد پر رکے ہوئے ہیں اور دھرنے کی وجہ سے ہمارا بڑا وہاں پر نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیٹرول کے جو رسد تھی جانا وہ بند ہو گیا ہے. ڈیزل جا رہی تھی وہ بڑی, ان کی لاکھوں ہزاروں ٹرکیں وہ روڈ پر کھڑی ہیں. کوئلے کی ٹرکیں تھیں, کنٹینر تھے وہ ٹرکیں, وہ بڑے ٹرالر وہ روڈوں پہ کھڑے ہیں. سبزیاں جا رہی تھیں وہ بسیں ہیں. تو پورا جو پورٹ سے, پورٹ قاسم, کراچی پورٹ سے جتنا سامان جا رہا تھا وہ سب کا سب اس وقت اتنے دنوں سے سندھ پنجاب کے بارڈر پر وہاں پر کھڑا ہے, موجود ہے. اور اس کے اور جو چھوٹے چھوٹے لنک روڈ تھے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہاں کے جو مقامی لازمی ہیں, جتنے لوگ ایک احتجاج کرتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ علاقوں کے ایسے بھی ہوتے ہیں. وہاں پر اطلاع یہ ملی کہ کچھ لوگ ایسے تھے وہاں پر جو ان کے اپنے گاؤں سے, لنک روڈ سے چوری چھپے وہ ان کو گزار رہے تھے. لیکن انہی گاؤں کے کچھ نوجوان آئے روڈوں پر
उस लिंक को उनको वहाँ पर उन्होंने एक मिट्टी खोदी और उसको बंद कर दिया कि भाई जब तक बबरलो का धरना मरकज़ी जारी है हम इस कानून की इसकी जो अमल है उस फैसले पर करवाएंगे और ये किसी को भी यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। इस वजह से कोई फोर्स की गाड़ी हो, कोई पुलिस हो, कोई भी हो, उन सबको वहाँ पर रोका गया है और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो जाए। इस वक्त पूरा सिंध पंजाब बॉर्डर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जाम है और पूरी जो रसद है वो बंद है। 72 घंटे का वकलाओं ने अल्टीमेटम दिया था। 72 घंटे कल जैसे ही मुकम्मल होंगे तो वकलाओं ने कहा था कि हम और आगे कदम बढ़ाने का फैसला करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रेलवे ट्रैक भी बंद कर देंगे। इस वक्त वकलाओं की मेज़बानी में 4 बड़े धरने कराची, कश्मीर, शिकारपुर, बबरलो, उसमें बड़े 4 धरने जारी हैं। इसके अलावा और पूरे सिंध के अंदर जिसकम चेयरमैन सनान कुरैशी हज़ारों लोगों को लेकर उस धरने में पहुंचा। इसके अलावा आज GDA की तरफ से सरदार रहीम हज़ारों लोगों की रैली निकालकर उस जलसे में पहुंचे हैं। अयाज लतीफ़ पहुंचे, सैयद ज़ैन शाह पहुंचे, सब के सब कॉमपर्स कारकुन, शायर, फनकार, आर्टिस्ट, जितने भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो सब के सब वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने शिरकत की है और उन्होंने अपना एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड कर, ऐसे कुछ तो ऐसे लोग हैं उनका हज़ारों की तादाद में तादाद है। अब तो वहाँ पर जितने लोग नज़र आ रहे हैं तो अब उनको लाखों लाखों लोग हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक बड़ा टेंट लगाया था जिसमें हज़ारों लोग आ रहे थे, 20-25 हज़ार लोग उसमें आए, लेकिन अब वो उन टेंटों से बाहर रोडों पर भी सख्त गर्मी है। इस वक्त सखर की बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इस काज पर इशू पर लोग रोडों पर दिन रात सो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और पूरा सखर, आसपास कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर या लाड़काना, यहाँ के जो वो मुखीर हजरात थे उन्होंने जो बड़ी हेल्प की है वहाँ पर, अपना फ़र्ज़ समझकर कोई पानी के वहाँ पे पहुँचा रहा है, कोई खाना पहुँचा रहा है। और 10-10 अभी ये इतलात हैं